आज हम निकले थे प्रकृति के अजूबे को एक्सप्लोर करने के लिए। ड्रमहेलर यह एक मनमोहक शहर है जो कि अल्बर्टा के कैनेडियन बैडलैंड्स के बीचों बीच स्थित है। यह शहर नेचुरल वंडर्स यानी प्राकृतिक अचंभों का खजाना है। प्राचीन फॉसिल्स और ये भूमि के अजीब संरचनाओं का खजाना है। हम पहुंचे सबसे पहले उस आइकॉनिक वेलकम साइन पर जो कि ड्रमहेलर के एंट्री पर बना था। यहाँ पहाड़ियाँ ज़्यादा ऊंची नहीं थी और उनके सिरे जो थे वो चपटे थे, फ्लैट थे। लोग इस पर चढ़ रहे थे और टॉप पर पहुंचकर उसका आनंद ले रहे थे। हमने भी कोशिश करी जहाँ तक चढ़ पाए और हमने यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटोज़ भी लिए, पिक्चर्स लिए। और अब हम आगे चल पड़े मेन पॉइंट की तरफ जहाँ पर हुडूज़ बने हैं। रास्ते में देखिए ये सारी पहाड़ियाँ बिल्कुल सपाट छत वाली हैं और कैसा बंजर ज़मीन लग रही है। यहाँ वेजिटेशन बहुत कम है और शायद इसीलिए इस जगह को बैडलैंड्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की ज़मीन उपजाऊ नहीं है। और अब हम पहुँच गए अपने उस पॉइंट पर जहाँ हमें इस प्रकृति की अजीबोगरीब आकृतियाँ देखने को मिली। वाकई प्रकृति हमेशा सरप्राइज़ करती है। नेचर ऑलवेज सरप्राइजेस अस। कुछ अजीब सी आकृतियाँ बनी हुई थी जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की कही जाती हैं और समय के साथ मिट्टी और चट्टानों ने कुछ अजीब सा आकार ले लिया था। प्राचीन फॉसिल्स और ये ज़मीन कहा जाता है बायगन एरा का कुछ राज उजागर करते हैं। बायगन एरा वो पुराना समय जब सभी लोग हैट पहना करते थे। यहाँ लोग इन पहाड़ियों पर, इन टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चढ़ रहे थे। थोड़ा सा रिस्की था क्योंकि काफ़ी स्लिपरी था ऊपर चढ़ना, लेकिन फिर भी सभी ऊपर चढ़ कर के नीचे उतर कर के इसका पूरा मज़ा ले रहे थे। ये है हुडूस। आप देखिए इनके सर पर भी टोपी नुमा आकृति बनी हुई है, इसीलिए इसको बायगन एरा का प्रतीक माना जाता है। करोड़ों वर्षों से भूमि के इरोजन के कारण और ज्वालामुखी के कारण और शायद हवा पानी ने काट काट कर इन आकृतियों का निर्माण किया है। ये लैंडस्केप उसका प्रमाण है। ये रहस्यात्मक हुडूस, इनके लिए कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि ये कभी बैंड्स ऑफ वॉरियर्स थे। ये योद्धा थे जो इस बैडलैंड्स की रक्षा करते थे। गॉड ने उनको फ्रीज कर दिया, उनको स्टोन का बना दिया और उनकी स्पिरिट को फ्रीज कर दिया, लेकिन ये आज भी यहाँ खड़े हैं इस बैडलैंड के रक्षक की तरह। ऐसा लगता है कि अभी ये जिंदा हो जाएंगे और अपने आप अपनी उस पुरानी कहानी को सुनाएंगे। उस भीमकाय जानवर के बारे में बताएंगे, डायनासोर के, जो शायद यहाँ कभी पहले करोड़ों वर्ष पहले घूमा करता था। उस नदी के बारे में बताएंगे जो विलुप्त हो गई। अगर आप यहाँ हैं तो आप उस रहस्यात्मक ऊर्जा का एहसास कर सकते हैं। और यहाँ हमारा समय पूरा हुआ और हम थक चुके थे और गर्मी की वजह से परेशान थे, तो अब हम उसी के सामने, हुडूस के सामने एक रिफ़्रेशमेंट एरिया था, वहाँ जाकर के बैठे। बहुत खूबसूरत बना हुआ था। वहाँ हमने शेव्ड आइस का आनंद लिया और अपने गले को तर किया।
वाह, स्वादिष्ट। और अब हम आगे बढ़ चले ड्रमहेलर टाउन की तरफ। उस टाउन में पहुंच करके वहाँ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था वर्ल्ड लार्जेस्ट डायनासोर। ये भी एक देखने वाली जगह है जहाँ ये डायनासोर बना है, उसका म्यूज़ियम है, वहाँ कुछ गिफ्ट शॉप भी है। ये तो शायद बच्चों के लिए ही बनी थी और शायद ये जगह बच्चों के लिए पसंदीदा जगह होगी। बहुत तरह के डायनासोर यहाँ पर बने हुए थे। अब तक हमें भूख लग चुकी थी, तो अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था मैकडॉनल्ड्स। बर्गर्स और कोल्ड ड्रिंक का आनंद लेकर के हम वापस कैलगरी की तरफ चल दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।